जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग की चुनावी प्रक्रिया का आगाज हो चुका है। 2024-25 दो वर्षीय कार्यकाल के लिए अधिवक्ताओं द्वारा इस वर्ष भी हमेशा की तरह इस वर्ष भी खासी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। आज नामांकन भरने का अंतिम दिन है और चूँकि अब तक अनेकों जो जो विभिन्न पदों में चुनाव लड़ने के इच्छुक अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा फॉर्म यहाँ नामांकन जमा कर दिया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता संघ के चुनाव अधिकारी जी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि अधिवक्ता संघ की चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, वर्तमान में कितने पंजीकृत अधिवक्ता जिला न्यायालय दुर्ग में कार्यरत हैं और इनकी मूल रूप से इनका कार्य क्या होता है जिससे कि अन्य अधिवक्ताओं को लाभ पहुंचाया जा सके। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार गुप्ता है। मैं मुख्य चुनाव अधिकारी हूँ और मेरे सहयोगी फारूक इजराइल शरीफ है, उप मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। मेरे इस बगल में राजेश माणिक हैं, उप मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। बाकी हमारे मनोज शुक्ला हैं साथ में, सहायक चुनाव अधिकारी, और तोषानंद शुक्ला जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये आ रहा है कि क्योंकि अभी चुनावी प्रक्रिया का आगाज हो चुका है, नामांकन जमा करने का आज अंतिम दिन है, तो सर अभी तक कितने अधिवक्ता हैं ऐसे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक और जिनके द्वारा नामांकन भरा जा चुका है? लगभग अभी तक अध्यक्ष पद में 5 लोगों ने अपना नामांकन जमा किया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद में 4 लोगों ने, सचिव पद में 3 लोगों ने, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद में 4 लोगों ने और सह सचिव में 5-6 लोगों ने जमा किया है। ग्रंथालय सचिव में 2 लोगों ने जमा किया है और सांस्कृतिक क्रीड़ा सचिव में 3 लोगों ने, कार्यकारिणी सदस्य में 10 लोगों ने और महिला आरक्षित पद है कार्यकारिणी सदस्य का, उसमें 3 लोगों ने जमा किया। तो सर, इनका जो चुनाव लड़ने के इच्छुक अधिवक्ता रहते हैं उनका सर कोई मापदंड रहता है कि हाँ। कि ये अध्यक्ष के लिए उपयुक्त है कि ये उपाध्यक्ष के लिए, तो सर वो किस तरह का मापदंड रहता है? उसमें ऐसा होता है, जिला अधिवक्ता संघ का उसको नियमित सदस्य होना चाहिए, जिसकी माह अक्टूबर तक जिन लोगों के मासिक सदस्यता शुल्क जमा होगा वे हमारे मतदान के पात्र अधिकारी होंगे वो लोग, और अध्यक्ष पद के लिए मिनिमम 20 साल की अनुभव होना चाहिए उसको। सचिव पद के लिए भी 10 साल का है, बाकी 7 साल के लिए है। कार्यकारिणी सदस्य के लिए 3 साल का अनुभव उनका होना चाहिए, अधिवक्ता संघ का सदस्य होता है। सर, जैसे 16 तारीख को चुनाव है तो उसके सर परिणाम कब तक आएंगे और शपथ ग्रहण को लेकर भी किस तरह के परिणाम देखिए, 16 तारीख को 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 18 तारीख को पदाधिकारी मतों की गणना होगी, उसकी समाप्ति तक सुबह 9 बजे से, और 18 तारीख को जो है कार्यकारिणी सदस्य के जो हमारे प्रत्याशी होंगे उनके मतों की गणना होगी। शाम को जब समाप्त हो जाएगी गणना, उसके बाद सबके विजयी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उसके 3 दिन के अंदर उनको शपथ ग्रहण करना होगा। सर, एक सवाल है कि यहाँ पे ये भी आता है कि जो नए अभी अधिवक्ता आए हैं, जैसे जिनके द्वारा अभी हाल फिलहाल में प्रैक्टिस शुरू की गई है, एक या कहें 2 साल से, तो क्या वो चुनाव में प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं? नहीं, 3 साल का कार्यकारिणी में है ना, लिमिट है। 3 साल अगर जिसने कंप्लीट कर लिया वो कार्यकारिणी में हो सकता है, बाकी में नहीं हो सकता, क्योंकि नए नए आए हैं तो उनको फिलहाल तो मतदान का अधिकार होगा, लेकिन क्या पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तक 3 साल। मतलब सर, कहने का मतलब ये है कि मतलब 3 साल होने के उपरांत ही अधिवक्ता संघ की जो कार्यकारिणी उसमें ही कोई मतलब खड़ा हो सकता है? बैलेंस के अनुसार जो 3 साल कंप्लीट कर लिया वही चुनाव में भाग ले सकता है, और वो भी कार्यकारिणी में। बाकी पदों के लिए जैसे हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि 20 साल होना चाहिए, 10 साल होना चाहिए, 7 साल होना चाहिए, तो लिमिट है, लेकिन कार्यकारिणी के लिए मात्र 3 साल का है। तो सर, अभी कितने अधिवक्ता ऐसे जो चुनाव में प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं? 1539 अभी जो है हम लोग ने जो पात्र पाया है, क्योंकि हमारा लिमिट है कि 2024-25 का जो चुनाव हो उसमें अक्टूबर तक जो पैसा पटा देगा संघ का वही पात्रता रखेगा मतदान करने की, तो उस हिसाब से 1539 है। तो वैसे तो हमारे करीब 2,500 से ऊपर मतदाता है मतलब, लेकिन उनको अधिकार नहीं है जब तक हमारी स्थायी सदस्यता ना रहे। सर, जिला अधिवक्ता संघ के जो चुने हुए पदाधिकारी रहते हैं उनका सर मूल रूप से काम क्या होता है? क्योंकि अभी भी ये देखा जाता है कि विभिन्न माध्यमों से भी जानकारियाँ मिलती रहती हैं कि अधिवक्ता अपनी समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहते हैं, शासन प्रशासन तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ मांगें पूरी हो जाती हैं, कुछ मांगें अधूरी रह जाती, पूरी नहीं हो पाती, अधिवक्ताओं को केवल आश्वासन मिलता है। तो सर, कार्यकारिणी का मूल स्वरूप कैसा रहता है और अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर किस तरह का सर संघर्ष? हमारे संघ के जो पदाधिकारी जो भी निर्वाचित होते हैं तो 2 साल का कार्यकाल रहता है, उस बीच कोई समस्या अगर आती है हमारे अधिवक्ता साथियों को
तो उसका निराकरण का प्रयास करते हैं, चाहे वो लोकल स्तर पर जैसे जुडिशरी से कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जैसे शासन से कोई सहयोग चाहिए उसके लिए हो, या अपने साथी अधिवक्ताओं के लिए जो भी वेलफेयर से संबंधित जो भी काम है उसके लिए वो प्रयास करते हैं। और कई बार सफल भी होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 2 साल निकल जाता है, फिर अगला कोशिश करता है उसके लिए। सर अभी अभी दुर्ग जिला न्यायालय में ऐसी कौन सी समस्याएं नज़र आती है जो तमाम प्रयासों के बाद पूरी नहीं हो सकी और जिसकी ज़रूरत अधिवक्ताओं को लगातार महसूस होती है? मुख्य रूप से यहाँ पे बैठने की समस्याएं, क्योंकि संख्या अधिक है अधिवक्ताओं की। मतदान के पात्र 1540 ज़रूर हैं, क्योंकि कुछ लोगों की फीस नहीं पटी है, लेकिन 2500 अधिवक्ता है। उनके हिसाब से बैठने की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। अभी प्रयास से ही यहाँ पे बन भी रहे हैं, भवन निर्माण हो रहा है, आप देख रहे होंगे बाजू में काम चल रहा है। और बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं कि समन्वय स्थापित करने की, बेंच और बार का जो समन्वय होना चाहिए, उसके लिए भी जो समस्याएं आती हैं हम लोग की, उसके संबंध में पदाधिकारी की भूमिका अहम होती है और ये आवश्यक हो जाता है। सर चूँकि ये भी देखा जा रहा है, चूँकि जिला न्यायालय की जो बिल्डिंग जो पुराना भवन है सर, तो सर उसमें जो आते हैं, जो भी अपने कोर्ट के कामकाज से आते हैं, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, सभी जगह से लोग आते हैं, लेकिन सर काफ़ी अव्यवस्था की स्थिति देखने को मिलती है। एकदम हौच पौच इस टाइप से रहता है। वकील जो अधिवक्ता बैठे रहते हैं उनके ऊपर पूरे लोग चढ़े जाते हैं जो उनके ऊपर रहते हैं। तो सर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया सर? क्योंकि ये समस्या काफ़ी लंबे वक्त से बनी हुई है। समस्या का समाधान जैसे जैसे आवश्यकता होती जा रही बनते जा रहा है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसका समाधान नहीं हो पाया। पहले ये था कि न्यायालय की बिल्डिंग नई जगह पर शिफ्ट की जाएगी और बड़ा होगा, लेकिन लोगों की समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से ये जगह पास है, अगर अन्यथा कहीं इसको शिफ्ट किया जाता है तो समस्या होगी। इसलिए यहीं पे संसाधन डेवलप किए जा रहे हैं। अभी बाजू में 4 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, तो हो सकता है उसके बनने से काफ़ी समाधान हो जाएगा। अभी नया बाथरूम ऊपर बना है, पुरानी बिल्डिंग में ऊपर का तोड़ के 2 बाथरूम नए बने हैं, तो उससे भी कुछ समस्या हुई, लेकिन संख्या ज़्यादा है, उस हिसाब से समाधान नहीं हो पाया है। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि बैठने की समस्या मुख्य रूप से है। कई समस्याएं हैं जो अभी भी लंबित है, जिनका समाधान नहीं हो पाया। हालांकि अधिवक्ता संघ के जो पदाधिकारी लगातार प्रयासरत हैं समस्याओं के निराकरण को लेकर। आइए हमारे साथ एक अन्य पदाधिकारी जी। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्षी दल हो, लगातार आश्वासन मिलता है सर अधिवक्ताओं के हितों के लिए, लेकिन सर एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि कई जो बातें रहती हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। आश्वासन जरूर अधिवक्ताओं को मिलता है, लेकिन उसकी धरातल पे नज़र नहीं आती है। तो उस पर सर क्या कहना चाहिए? जैसे शासन से बहुत सारा सहयोग मिला है, और जो हमारे पदाधिकारी लोग जो निर्वाचित होते हैं शासन के पास मांग रखते हैं, हमारे मंत्री मुख्यमंत्री जी जो बनते हैं उन्होंने भी सहायता यहाँ दी है बाथरूम के लिए। उससे भी बहुत बड़ा बाथरूम बन रहा है, जिसमें अधिवक्ताओं के बैठने की समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी। आप ये हाल के बगल में देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन चालू है और 3-4 मंजिला बिल्डिंग बनने वाली है। तो शासन से सहयोग समय समय पर मिलते रहता है। शासन से सहयोग समय समय पर मिलता रहता है, जैसा कि आपने कहा, लेकिन समस्याएं तो यथावत है। अभी जैसा कि आप लोगों ने जानकारी दी कि कुछ बिल्डिंगें बन रही हैं, बाथरूम बन रहा है, तो जिसका फ़ायदा आने वाले समय में निश्चित यहाँ लोगों को मिलेगा। तो सर अभी जो तात्कालिक समस्या के रूप में सर क्या देख सकते हैं? तात्कालिक समस्या बोलेंगे तो सिर्फ एक ही व्यवस्था रहती है, वो हम अधिवक्ताओं को सुचारू रूप से बैठने की। ये भी आता है कि जैसे आज अंतिम तिथि है, इसके बाद सर नाम वापसी की प्रक्रिया का वो भी स्कूटनी वगैरह इसमें जो आज नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है और शाम 5 बजे तक रहेगा। कल सुबह 2:30 बजे से नामांकन पत्रों की स्कूटनी की जाएगी और परसों मतलब 8 तारीख को नाम वापसी का रहेगा। 9 तारीख को विधिमान्य प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। सर चुनाव प्रचार का भी कोई दायरा है क्या? चुनाव प्रचार का दायरा ये है कि हमारे यहाँ राज्य अधिवक्ता परिषद ने कुछ नियम बनाए हैं, उसके हिसाब से हमको पॉम्पलेट है, विज्ञापन है, ये सब हमको नहीं करना होता है। हमारे को एक छोटा सा पत्र होता है विजिटिंग कार्ड साइज का, उसी के आधार पे वो डोर टू डोर जाके मिलते हैं प्रत्याशी लोग, हमसे सब संपर्क करते हैं व्यक्तिगत रूप से। इसी तरीके से उनको करना है। हमको बैनर पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं होती और ना मैंने दी है यहाँ पे। इसीलिए आप देखेंगे पूरा न्यायालय साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है आपको, नहीं तो अभी तक तो पड़ गया रहता है यहाँ पूरा। हमारे साथ है रविशंकर सिंह जी, जो इस वर्ष भी सचिव पद के लिए खड़े हुए हैं। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में लगातार ये चौथी बार इनका है जो खड़े हुए अधिवक्ताओं द्वारा लगातार इन पर भरोसा जताते हुए इस पद पे इन्हें भारी मतों से विजय बनाया जाता रहा है।
तो इस वर्ष इनकी अधिवक्ताओं को लेकर के क्या प्राथमिकता है, आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। रविशंकर जी, सबसे पहले सवाल तो ये, क्योंकि आप लगातार सचिव पद पे विजयी होते आए, अधिवक्ताओं का भरोसा आप पर बराबर बना हुआ है, तो इस वर्ष आपके 3 मुद्दों को लेकर के खड़े हुए हैं, और क्या लगता है इस वर्ष जीत पिछले वर्ष की अपेक्षा से ज़्यादा मतों से होगी? देखिए, यहाँ पर करीबन 3000 के आसपास अधिवक्ता लोग हैं। लगातार अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए हम लोग हर पैनल पे हर जगह जाते हैं, हर जगह उनकी समस्याओं को उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं का निदान हो। पीछे आप जो ये जगह देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग के लिए पिछले मुख्यमंत्री जी का हमने 2 करोड़ 75 लाख रुपए लाया। इस बिल्डिंग को सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला काम है, इस पूरे बिल्डिंग को जो 3 मंजिला बिल्डिंग है उसको पूरा खड़ा करना। उसका टेंडर होने वाला है, टेंडर होते ही वो काम होगा। उसमें वकील साहब लोग की बैठने की व्यवस्था, करीब 200 से 300 एडवोकेट उसमें बैठ जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है एडवोकेट लोग की बैठने की समस्या है, उसके लिए हमारा ध्यान है और हमारा जो अभी नया मुख्यमंत्री उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे, नए विधि मंत्री से भी चर्चा करेंगे और अधिवक्ताओं के हित में जो भी होगा प्रयास किया जाएगा। साफ पानी मिले, अच्छे बैठने की व्यवस्था हो, अच्छा कोर्ट रूम्स हो, ताकि जो नए एडवोकेट आए उनको भी लगे कि हाँ, दुर्ग में अच्छा काम है। शासन स्तर पर भी अधिवक्ताओं की कुछ मांगें लंबित है, जिसके लिए आपके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है, तो उन मांगों के बारे में बताइए। साथ ही यह भी जानकारी दीजिए कि उन मांगों को पूरा करने के अधिवक्ताओं के हितों के लिए किस तरह से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री से समय लिए थे, चर्चा की, तो उन्होंने कहा था कि इस वाले सत्र में आ जाएगा। क्योंकि अब नई सरकार आ गई, उनके मुखिया से भी हम मिलेंगे। सबसे पहले हमको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करना है, जो अधिवक्ताओं के लिए सबसे जरूरी। आए दिन घटना होती है, कल बिलासपुर में परसों वकील साहब के साथ घटना हुई, पुलिस वालों ने मारपीट किया, अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। तो हमारी सबसे पहली जो मांग है नए मुख्यमंत्री महोदय और विधि मंत्री से कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। क्योंकि हम लोग किसी और की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम लोग पीसते हैं, परेशानी हमको होती है, तो इसलिए हम लोग उसको भी बड़े स्तर पे कोशिश करेंगे। और अगर हमारी मांग नहीं मानेगा शासन, तो हम लोग उसमें फिर उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। रविशंकर जी से एक सवाल आपसे यहाँ पे ये है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है ये चीज़ कि यहाँ पे जो बाहर से जो आते हैं अपने कार्यों को लेकर के इस कार्यालय में आते हैं, लेकिन उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि उनको लोगों के बैठने उठने से लेकर या अधिवक्ताओं को बैठने उठने से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये समस्या वर्षों से बनी हुई है। अब तक इससे मतलब ये पूरी क्यों नहीं हो सकी, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं? पूरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे हम लोगों ने अपने तरफ से बहुत प्रयास किया है, लेकिन वहाँ से ऐसा कोई बड़ी मदद नहीं आई। अब जहाँ पर पुराने वकील साहब लोग बैठते हैं वो जगह थोड़ी सी अच्छी हुई है, जहाँ पर कम एडवोकेट लोग बैठते हैं। ये जो बिल्डिंग सामने आप देख रहे हैं, ये जर्जर बिल्डिंग, इसको टूट के गिर के बनना चाहिए। इसमें जो कार्य हो रहा है उस कार्य से हम लोग संतुष्ट नहीं। हमने इसके संबंध में भी ऊपर लिख के दिया है कि नई बिल्डिंग बनना चाहिए और एडवोकेट लोग को बैठने के लिए एक अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, जैसा रायपुर में। और अंतिम सवाल एक आपसे ये आ रहा है कि इस अभी जो चुनाव 2024-25 के लिए आप खड़े हुए हैं, तो उसमें अधिवक्ताओं के हितों के लिए आपकी प्रमुख ऐसी क्या सब्जेक्ट विषय है जिसको लेकर के आप खड़े हुए, और जीत के उपरांत आप उन्हें आपके द्वारा पूरा करने जो नए एडवोकेट आए उनको भी कोशिश करेंगे कि शासन स्तर पे उनको भी कुछ भत्ता मिले। जो नए वकील है, जिनकी वकालत धीरे धीरे स्टार्ट होती है, स्टार्ट हो पाने में समय लगता है, उनके लिए भी हम लोग स्टाइपेंड की मांग करेंगे। बुक्स वगैरह के लिए हम लोग ये बड़ी एक लाइब्रेरी बनाए, ई लाइब्रेरी बन के तैयार है, नई बिल्डिंग भी बन के तैयार है। इसके अलावा सबसे जो हमारी जो प्रमुख है, यहाँ पर देखेंगे पार्किंग की समस्या, पार्किंग गाड़ियाँ वकील साहब लोग के रखने की गाड़ी जगह नहीं है, ये सब जगह को व्यवस्थित करना। सबसे पहले इस जगह को व्यवस्थित करना है, सारी समस्याओं का वहीं से चालू होगा। हमारे साथ मौजूद हैं शिवशंकर सिंह जी, जो जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। इसके हम आपको यहाँ पे यह बताना चाहेंगे, शिवशंकर सिंह जी एक बार सचिव और एक बार अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। इनके द्वारा अपने कार्यकाल में अधिवक्ताओं के हितों को लेकर के लगातार संघर्ष किया जाता रहा है और कई समस्याओं का निराकरण हुआ है। तो इस चुनाव में जो खड़े हुए हैं, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अधिवक्ताओं के हितों के लिए इस वर्ष इनके पास क्या कार्य योजना है। शिवशंकर सिंह जी, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आप सचिव भी रह चुके हैं, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं, तो इस वर्ष आप फिर से अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं अधिवक्ता संघ के चुनाव में, तो इस वर्ष आपकी क्या क्या प्राथमिकता है? देखिए सीमा जी, सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त मैं खड़ा जब हुआ हूँ तो आज 10 साल के 8 साल के बाद खड़ा हुआ हूँ लगभग। और मेरे कार्यकाल में हम लोग जब यहाँ थे तो वकीलों को एक समुदाय में लेकर के उनके लीगल एकेडमिक के लिए हम लोगों ने बहुत वर्क किया था। तब उस वक्त वकील लीगल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। मैं अपने कार्यकाल में 2 सेमिनार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से मैंने यहाँ करवाया था। और ये जो आप अपने पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सब मेरे कार्यकाल में ही बनवाई गई बिल्डिंगें हैं। और बैठक व्यवस्था अधिवक्ताओं की ठीक की गई थी। खैर ये सब पुरानी जो बातें हुई हो तो चलिए ठीक है, जितना किया मैंने किया। इस साल खड़े होने का मेरा मेन मकसद ये है कि आने वाले जो जूनियर्स हैं हमारे यहाँ, जो अभी नए लड़के आ रहे हैं, उनके लिए बहुत परेशानियाँ हो रही है जो आर्थिक रूप से हो रही है। मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जूनियर अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक पैकेज दिए जा रहे हैं
हमारे संघ में भी इस वक्त इतनी सक्षमता आ गई है कि हम लोग अपने जूनियरों के लिए एक आर्थिक सहयोग करने के लिए उनकी स्टाइपेंड की व्यवस्था या उनके लिए लीगल एकेडमिक के माध्यम से उनको अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए एक तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं, और वो मैं करूँगा उनके लिए। साथ ही सीनियरों के लिए पेंशन योजना मैंने ही अपने कार्यकाल में चालू किया था 2016-17 में। उसमें वो सांकेतिक रूप से था, उसको आज तक किसी कार्यकाल में बढ़ाया नहीं गया, बड़ा अफसोसजनक है ये। लेकिन मैं आते ही इसको 40 साल से ऊपर के प्रैक्टिशनरों को मैं प्रति माह मैक्सिमम पेंशन देने की कोशिश करूंगा, और इसके लिए मैं वचनबद्ध रहूंगा। साथ ही वकीलों के सम्मान के लिए जो बात आती है, वर्तमान में कुछ इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है पिछले 2-3 कार्यकालों में, जब हमें हाई कोर्ट में जा कर के अनावश्यक रूप से माफ़ी मांगना पड़ा। और वो इसलिए मांगना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट जो है पदाधिकारी बनने लगे। इसका जो नुकसान हुआ है वो पूरे अधिवक्ता संघ को हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार के चुनाव में मैं स्वयं एक क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हूँ और मैं खड़ा पूरे बार के लिए रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस बार सभी प्रैक्टिशनर को आना चाहिए। जो लीगल प्रैक्टिशनर वकील जो यहाँ रोज आते हैं, उन्हें बार के हित के लिए, बार के सम्मान के लिए आगे आना चाहिए और संघ को उनका साथ देना चाहिए। धन्यवाद। शिवशंकर सिंह जी, एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि अधिवक्ता जो है शासन स्तर पर अपनी समस्याओं को लेकर लंबे समय से संघर्षरत रहे। कुछ समस्याओं का समाधान भी हुआ और कुछ समस्याएं लंबित हुई। तो लंबित समस्याओं की, जैसे कि आपके संज्ञान में है, जो लंबित समस्या उसके निराकरण के लिए आपके द्वारा यदि आप निर्वाचित होकर के आते हैं तो किस तरह की पहल की जाए? मैंने देखा कि शासन के द्वारा जो योजनाएं बनती हैं उसका फ़ायदा सभी अधिवक्ता लेते हैं, और कुछ गुमराह किया जाता है कि ये पैसा आया, वो पैसा आया, जबकि हमारे पास बेसिक उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार नहीं हो पाता है। हम अपनी जगह नहीं रखते हैं, और पिछली बार हमें 2 करोड़ रुपए बोले मिल गया, लेकिन उस 2 करोड़ का उपयोग होने के लिए हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध नहीं था। तो ऐसी गुमराह करने वाली बातें से हम दूर रहते हुए जो कंक्रीट प्रयास है संघ के वकीलों के लिए वो करना है। वकील किसी अन्य चीज़ पे निर्भर नहीं रहता। वकील स्वयं में अपने आप में समाज की सेवा के लिए और न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन अगर वकील स्वयं न्याय से वंचित हो जाए तो ये उसके लिए दुर्भाग्य की बात होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वक्त न सिर्फ परिवर्तन हो बल्कि परिणाम हो, और परिणाम जो हो वो स्वाभिमान के लिए। इसके लिए मैंने अपना जो सहयोग और अपने लिए अपने को स्वयं जो प्रेसिडेंट के लिए मैंने दावेदारी पेश किया है, वो इसके लिए पेश किया है कि अधिवक्ताओं का एक बार जो खोया हुआ सम्मान पिछले 5 वर्षों से है, उसे किसी भी हालत में मैं वापस लाऊं और बार को बेंच के साथ सम्मानजनक स्थिति बनाने के लिए तत्पर रहूं, और ऐसा मैं प्रयास कर सकूं। आप सबका सहयोग। यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दुर्ग जिला न्यायालय का कार्य अभी प्रगति पर है। कई जो वकीलों की जो लंबित मांगे थी शासन स्तर की, वो अभी धरातल पे नज़र आ रही है। साथ ही चुनाव की यदि बात किया जाए तो जो चुनाव में खड़े हुए हैं विभिन्न पदों के लिए, वो अपने अपने मित्रों के सहयोग से टोली बना करके अधिवक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव को ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गया है। 16 फरवरी को चुनाव है, उसके बाद मतगणना होगी, उस परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो अधिवक्ता मुख्य रूप से देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इस वर्ष अधिवक्ताओं 2024-25 के लिए जो खड़े हुए, जो अधिवक्ता यहाँ पे खड़े हुए, उनके द्वारा जो अन्य जो अधिवक्ता यहाँ पे जो साथी लगभग 1500 से ऊपर के, जैसा कि बताया गया है, तो उन अधिवक्ताओं द्वारा किन पे भरोसा किया जाता है, किन पर विश्वास किया जाता है, और अधिवक्ता संघ की कमान किस पदाधिकारी को, किस पैनल के हाथ में सौंपी जाती है, ये 16 तारीख को ही स्पष्ट हो सकेगा। वन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।